मसीहाओं ने एहतजाज की राह ना छोड़ी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज मुसलसल 5वें दिन भी बंद। डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत की हठधर्मी कायम। शहर शहर सूरत हाल गंभीर। दूर दराज इलाकों से आए मरीज रुलने लगे। कोई पुरसाने हाल ना रहा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने MTI एक्ट पर सर जोड़ लिए। आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। शहर शहर नर्सेज की काम छोड़ हड़ताल। कराची में सिंध नर्सेज अलायंस का मुतालबात के हक में मुसलसल 8वें रोज भी एहतजाज। आज फिर वजीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया। पेशावर में भी यंग नर्सेज एसोसिएशन मुतालबात पूरे न होने पर सरापा एहतजाज। उधर इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए OPD बंद करा दी। हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। शादी की आड़ में बैरून मुल्क लड़कियां स्मगल करने वालों की शामत। FIA का पाकिस्तानी और चाइनीज स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर के इलाके डिवाइन गार्डन में छापा। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कराने वाला 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमा कैंडिस का चीन से ताल्लुक। फैसलाबाद से एक एजेंट पकड़ा गया। बाज़ेयाब 3 लड़कियां वालिदैन के हवाले कर दी गई। FIA का कहना है चीनी लड़कों से शादी करके मसीही लड़कियों को चीन ले जाया जाता था। हाय रे महंगाई, शहर शहर दुहाई। रमजानुल मुबारक से कबल अशिया जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हुकूमती इकदामात भी रंग ना दिखा सके। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने एका कर लिया। सब्जियां, फ्रूट, गोश्त सब महंगा हो गया। प्याज ने शहरियों के आंसू निकाल दिए। 65 रुपए फी किलो में बिकने लगा। लाल लाल टमाटर का रेट सुनकर शहरियों के चेहरे लाल हो गए। फी किलो कीमत 104 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल बरोज मंगल होगा। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। उधर सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा है। आमदन से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज की जमानत खारिज कराने की तैयारी कर ली। चार्जशीट तैयार। नैब प्रोसिक्यूशन टीम हमजा शहबाज से होने वाली तहकीकात से मुताल्लिक अदालत को आगाह करेगी। मुल्जिम की जानिब से तहकीकात में अदम ताउन का भी बताया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट से उबूरी जमानत के बाद हमजा शहबाज कई बार तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। नंदीपुर ताखीरी रेफरेंस के फैसले में भी ताखीर। बाबर आवान की बरियत की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर मुअख्खर। जज अरशद मलिक की रुखसत के बायस आज भी फैसला ना सुनाया जा सका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नई तारीख दे दी। अदालत 15 मई को केस का फैसला सुनाएगी। रेफरेंस में इस्तगासा के गवाहान 22 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा के 16 हलकों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सूबाई हलकों में पोलिंग 2 जुलाई को होगी। कागजात नामजदगी 9 तक 11 मई को जमा होंगे। इब्तदाई फहरिस्तें 12 तारीख को लगेंगी। स्क्रूटनी का अमल 18 मई तक मुकम्मल होगा। हतमी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 30 मई को अलॉट होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। वफाक और सूबे के शोबा इत्तलात के माबैन ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जिहलम में सोहावा के करीब ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। वैन में आग लगने से 2 बच्चों समेत 9 मुसाफिर जाँ बहक।
8 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की डीएनए टेस्ट के जरिए शनाख्त की जाएगी। लाशें सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। इस्राएली फोर्सेस के फजाई हमले और गोलाबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19 हो गई, बच्चे और खवातीन भी शामिल। जुमे से अब तक 27 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। दर्जनों शहरियों के खून से हाथ रंगने के बाद इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। उधर ट्रंप का मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ फिर खुलकर सामने आ गया। इसराइल की दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले फलस्तीन को दहशतगर्द कह दिया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में मुसाफिर तैयारे की क्रैश लैंडिंग, परवाज में आग लगने से 41 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 बच्चे और फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल। 37 अफराद को तैयारे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। जहाज में अमले समेत 78 अफराद सवार थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत में लोकसभा के इंतखाबात 5वें मरहले में 7 रियासतों की 51 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। कश्मीरी अवाम ने भारतीय इंतखाबी ढोंग को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर जिला पुलवामा और शुपैया में शटडाउन हड़ताल, गलियां और बाजार सुनसान। चीन का शहर योंगजी रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। सालाना लाइट शो में 3D लाइट प्रोजेक्शन ने ऐसे नज़ारे तख्लीक किए कि देखने वाले शहर में मुब्तला हो गए। 900 से ज्यादा इमारतों पर रोशनियों के नज़ारे शहरियों ने कैमरों में कैद कर लिए। लंदन में रंगारंग पाकिस्तान फैशन वीक के दौरान पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स की भरपूर पजीराई। मॉडल्स ने रवायती उरूसी और जदीद फैशन के हसीन इम्तजाज से रैंप पर हुस्न के जलवे बिखेरे। ड्रेस डिजाइनर ने दुनिया को पाकिस्तान में फैशन के नित नए अंदाजों से मुतारिफ कराया। अभी आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 16 हलकों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 सूबाई हलकों में पोलिंग 2 जुलाई को होगी। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 16 हलकों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम, बताइएगा, हलकों में पोलिंग 2 जुलाई को होगी, कब तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे? जी बिल्कुल, मुल्क की तारीख में पहली बार कबायली इलाकों की सूबाई असम्बली के इंतखाब जो हैं वो 2 जुलाई को होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 9 ta 11 मई को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। जो स्क्रूटनी होगी कागजात की वो 18 मई तक होगी, जबकि जो कागजात हैं उन पर अपीलें जो हैं वो 22 मई तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों को निपटाया जाएगा 27 मई तक, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 29 मई तक वापस ले सकेंगे और जो इंतखाबी निशानात हैं वो 30 मई को जो है वो जारी किए जाएंगे मुतलका रिटर्निंग अफसरान की जानिब से। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल के साथ साथ जो कबायली इलाकों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी है और तमाम हुकूमतों पर तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको खबर देते हैं कि लाहौर में मसीहाओं की हरधर्मी बरकरार है। अस्पतालों में मरीज ख्वार हो गए हैं। MTI एक्ट के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुलेमान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान, कहिएगा, MTI एक्ट के खिलाफ आज 5वें रोज भी एहतजाज, मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, क्या कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा?
जी बिल्कुल, जो यंग डॉक्टर की तरफ से MTI एक्ट जो पंजाब असेंबली में पेश किया गया, उसके खिलाफ जो हड़ताल है वो 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों तरफ से, हुकूमत और यंग डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया कि वो इस हड़ताल को खत्म करवाने के हवाले से कोई राब्ते करें, कोई मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि वो हुकूमत की नुमाइंदा जमात है डॉक्टरों की, उन्होंने भी जो MTI एक्ट है उसकी मुखालफत कर दी गई है। हुकूमत को, उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो इस एक्ट को वापस ले